हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हर्डमानिया के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हर्डमानिया है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंजियल वॉल है जो इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। वेस्क्यूलर ट्रेबिक्यूली भी इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और जब मैंने हर्डमानिया का टेस्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसका टेस्ट है वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो टेस्ट है उसके अंदर जो वेस्क्यूलर एम्पुली होती हैं वो भी इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अलग से इसके अंदर से कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो फेरिंग्स के अंदर जो फेरिंजियल वॉल है वो क्या होती है, थिन होती है और उन पर ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। तो जैसे ही वाटर एंटर होता है तो वाटर के साथ में ऑक्सीजन आती है और इस फेरिंजियल वॉल पर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं। वेस्कुलर ट्रेबिक्यूली है ये एट्रियम में प्रेजेंट होती हैं और ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। टेस्ट है उस पर वेस्कुलर एम्पुला प्रेजेंट होते हैं जहां से ऑक्सीजन और CO2 का इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो रेस्पिरेशन के लिए इसमें स्पेशल कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो हर्डमानिया जो है इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड होता है। एंड हाईली मॉडिफाइड होता है। तो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है और हाईली मॉडिफाइड है। इट इंक्लूड्स हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो ये तीन पार्ट हो गए इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, जिसके अंतर्गत हार्ट और पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड आएंगे। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ते हैं इसके हार्ट या पेरिकार्डियम के बारे में। तो अपन एक डायग्राम देखते हैं इसके हार्ट और पेरिकार्डियम का कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है।
तो इसके ये हार्ट और पेरिकार्डियम का डायग्राम है, जिसमें मिड में ये क्या है, हार्ट, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, पेरिकार्डियम, ये इसकी पेरिकार्डियल कैविटी, कनेक्टिव फ्लैप, जिसके थ्रू हार्ट है वो पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऑर्गेनिज्म है, लेफ्ट साइड से देखने पर कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखता है और राइट साइड से कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखता है। तो जो हार्ट है वो इसकी राइट साइड से दिखाई देता है। हार्ट है ये सिलेंड्रिकल होता है और ये राइट गोनेड है उसके नीचे की साइड में प्रेजेंट रहता है। हार्ट के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, पेरिकार्डियम पाया जाता है। हार्ट की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल और थिन होती है और इसके अलावा इसमें स्ट्राइएटेड मसल्स प्रेजेंट होंगी। और हार्ट है उसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके अलावा हार्ट है उसके दोनों जो एंड है वहां पे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसके जो मिड में पेरिकार्डियल कैविटी है वहां पे एक पियर शेप्ड बॉडी प्रेजेंट रहती है, जो माना जाता है कि वो क्या करती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या रिथम की प्रोसेस करवाती है। अब इसका जो पेरिकार्डियम है ये इसकी जो वॉल होगी वो कैसी होती है, थिक होती है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। पेरिकार्डियम होता है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और होता है। और जो पेरिकार्डियम है इसकी जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कलरलेस होता है, जिसके अंदर कॉर्पकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हार्ट है वो एक कनेक्टिव फ्लैप के द्वारा इसकी पूरी दूरी में पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो लिंक है ये किसको शो कर रहा है, कनेक्टिव फ्लैप को, जो पेरिकार्डियम और हार्ट को जोड़ने का कार्य करती है। और पेरिकार्डियम में इसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये एक हाफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, जिसमें एक साइड में हार्ट से क्या निकल रही है, वेंट्रल ओर्टा निकली हुई दिखाई दे रही है। सेम हाफ पोर्शन इसका दूसरी साइड में होता है। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे ब्लड वेसल्स। सेकंड है इसके अंदर ब्लड वेसल्स। तो जो हर्डमानिया है उसके अंदर मेजर और माइनर दोनों टाइप की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर मेजर वेसल्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट है इसके अंदर वेंट्रल ओर्टा, सेकंड है इसमें डोर्सल ओर्टा, थर्ड है इसके अंदर ब्रेंकियो विसरल ओर्टा और फोर्थ है इसके अंदर कार्डियो विसरल ओर्टा। तो ये 4 प्रकार की मेजर वेसल्स हैं जो हर्डमानिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल ओर्टा, डोर्सल ओर्टा, ब्रेंकियो विसरल ओर्टा और कार्डियो विसरल ओर्टा। इसमें से अपन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वेंट्रल ओर्टा है कहाँ प्रेजेंट होती है और इससे कौन कौन सी वेसल्स निकलती हैं और किस ऑर्गन को वो जाती हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन करेंगे वेंट्रल ओर्टा। फर्स्ट है इसके अंदर वेंट्रल ओर्टा। वेंट्रल ओर्टा जो है इसको सब एंडोस्टाइलर वेसल भी कहते हैं।
सब एंडोस्टाइलर वेसल। ये जो ओर्टा होती है ये लार्जेस्ट ओर्टा होती है हार्डमानिया की। ये क्या है, हार्डमानिया के वेंट्रल साइड से निकलती है। ये हार्डमानिया के हार्ट के वेंट्रल साइड से निकलती है। जो वेंट्रल ओर्टा है ये हार्ट के वेंट्रल साइड से निकलने के बाद में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा और पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा। एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा और पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा दोनों से क्या है 40 से 56 के लगभग ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स निकलती हैं। इसके अलावा जो एंटीरियर ओर्टा है आगे इससे पेरीफेरेंजियल वेसल्स निकलती हैं, टेंटिक्युलर वेसल्स निकलती है और साइफोनल वेसल निकलती हैं। और जो पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा है उससे इसोफेजियल वेसल निकलती हैं। तो इन वेसल को अपन डायग्राम के थ्रू याद करेंगे तो ये अपने को इजीली याद हो जाएंगी और इनकी पोजीशन भी अपने को समझ में आ जाएगी। तो ये हार्डमानिया की स्ट्रक्चर देखें अपन। तो ये क्या है, हार्डमानिया के हार्ट की पोजीशन शो कर रहा है। तो अपन इसके डायग्राम को हाफ हाफ देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, इसके हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई। हार्ट क्या है, इसका सिलेंड्रिकल हार्ट होता है। अब हार्डमानिया के अंदर मैंने आपको बताया था जो इसका ब्रेंकियल साइफन है वो इसकी एंटीरियर पोजीशन और उससे जस्ट अपोजिट इसकी पोस्टीरियर, और जो इसका एट्रियल साइफन है वो इसका डोर्सल पोजीशन और उसके जस्ट अपोजिट क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट क्या है, इसकी वेंट्रल पोजीशन है। तो हार्ट की पोजीशन, तो अब जो हार्ट है इसमें वेंट्रल साइड में जो पार्ट है वहां पे क्या है, ये इसका हार्ट का वेंट्रल एंड है। इस वेंट्रल एंड से जो वेसल निकली है उसको अपन क्या कह देंगे, वेंट्रल ओर्टा। वेंट्रल ओर्टा है ये जैसे ही पीछे की तरफ मूव करती है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक इसकी ब्रांच क्या हो गई, एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा, और दूसरी इसकी ब्रांच क्या हो गई, पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा। ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो गई। इसके अलावा क्या है, एक जो वेंट्रल ओर्टा है उससे ब्रांच किसको जाती है, इसके टेस्ट वाले पोर्शन को। तो ये वाली ब्रांच क्या है, इसकी टेस्ट को जाने वाली, जिसको अपन क्या बोल देंगे, वेंट्रल टेस्ट वेसल। तो ये ब्रांच क्या हो गई, वेंट्रल टेस्ट वेसल। इसके अलावा जो इसकी एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा है और पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा है दोनों से क्या है, बहुत सारी ट्रांसवर्ज वेसल्स निकलती हैं।
दोनों से क्या होंगी, बहुत सारी ट्रांसवर्स वेसल्स निकलेंगी। तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा से निकलने वाली ट्रांसवर्स वेसल्स। इसके अलावा इसके जो एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा है, इससे क्या है, आगे की तरफ क्या निकलती है, पेरीफेरिंजियल वेसल। ये पेरीफेरिंजियल वेसल है, इसके पेरीफेरिंजियल पार्ट को जाती है। फिर इससे आगे निकलेगी सब टेंटिक्यूलर वेसल। सब टेंटिक्यूलर वेसल ये जो है इसके टेंटिकल्स वाले रीजन को जाती हैं, और इस सब टेंटिक्यूलर वेसल से आगे टेंटिकल वेसल्स निकलती हैं जो इसके ब्रेंकियल टेंटिकल्स को जाएंगी। नेक्स्ट जो एंटीरियर वेंट्रल होता है ओर्टा है, इससे कौन सी जाती हैं, साइफोनल वेसल्स। ये जो साइफोनल वेसल्स है ये ब्रेंकियल साइफन को जाएंगी। और जो पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा है, इससे आगे जो वेसल जाती है वो किस में जाएगी, ईसोफेजियल एरिया में। तो ये सारी की सारी वेसल्स हैं वो किससे निकलती हैं, वेंट्रल ओर्टा से निकलती हैं। वेंट्रल ओर्टा है खुद कहाँ से ओपन होती है, ये जो हार्ट है इसका वेंट्रल जो एंड है वहां से निकलेगी वेंट्रल ओर्टा। आगे जाके ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक ब्रांच इसकी एंटीरियर साइड में जाती है और एक ब्रांच इसकी पोस्टीरियर साइड में जाती है। एंटीरियर साइड वाली ब्रांच को अपन कह देंगे एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा, और पोस्टीरियर साइड वाली ब्रांच को कह देंगे पोस्टीरियर वेंट्रल ओर्टा। अब जो एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड की वेंट्रल ओर्टा है, दोनों से 40 से 56 के लगभग ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं जो इसके फेरिंग्स वाले रीजन में, ब्रेंकियल सेक वाले रीजन में जाती हैं। जो एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा है, इससे आगे एक और वेसल्स निकलेगी जिसको बोलेंगे पेरीफेरिंजियल वेसल, जो इसके पेरीफेरिंजियल पार्ट में जाती है, और ये पेरीफेरिंजियल ग्रूव के नीचे की साइड में प्रेजेंट रहेगी। एक वेसल जाती है एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा से सब टेंटिक्यूलर वेसल, जो इसके टेंटिकल वाले रीजन को वेसल्स पहुंचाती है, और एंड में जो एंटीरियर वेंट्रल ओर्टा है वो ब्रेंकियल साइफन को वेसल पहुंचाता है, जिसको क्या बोल देंगे, साइफोनल वेसल। तो ये सारे के सारे वेसल्स किसके द्वारा निकलती हैं, वेंट्रल ओर्टा के द्वारा निकलती हैं। तो अपन इसका डिटेल डायग्राम है वो पूरा एंड में जब अपन चारों ब्लड वेसल पढ़ लेंगे तो पूरा डिटेल डायग्राम बनाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है इसके हार्ट की पोजीशन और हार्ट से निकलने वाली वेंट्रल ओर्टा और वेंट्रल ओर्टा से भी आगे निकलने वाली वेसल्स। तो आप डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं वेंट्रल ओर्टा है और इससे निकलने वाली वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, और इनकी पोजीशन अपने को इजीली समझ में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।